नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। इजराइल ने ईरान पर किए ताबड़तोड़ हमले। इन हमलों का अली खमोई ने दिया मुंहतोड़ जवाब। इजराइल की तरफ से हुए हमले का ईरान ने भी मिसाइल से दिया जवाब और दी चेतावनी के आने वाले समय में ऐसा बदला लेंगे, दुनिया देखती रह जाएगी। जिन मासूम लोगों की जान गई है उनका हम बदला लेंगे, ऐसा ईरान के अली खामोशी कह रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? आखिरकार इजराइल ने क्यों ईरान के इन ठिकानों पर हमला कर दिया? बात करेंगे इस पर। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल रवीश न्यूज पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और हां, पास में ज्वाइन बटन होगा उसको भी दबा दीजिए। इससे हमारी बड़ी मदद हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। तो इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया है। इसमें 2 ईरान के साइंटिस्ट भी है जो न्यूक्लियर पर काम कर रहे थे। यह हमला तब हुआ जब लगातार ईरान और इजराइल के बीच में जंग जैसे हालात बन रहे थे। इजराइल ने ईरान पर 100 से भी ज्यादा ड्रोन से हमला किया और इस हमले में ईरान के कई आम नागरिक भी मारे गए। उसके बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला बोल दिया। लेकिन ईरान ने कहा है कि जिन लोगों की जान गई है वह उसका बदला इजराइल से लेकर रहेगा। ईरान ने कहा कि यह इजराइल ने नरसंहार किया है। ईरान ने यह भी कहा कि लगातार इजराइल मासूम लोगों की जान ले रहा है। इस मामले की शुरुआत हुई थी दोस्तों गाजा से, क्योंकि लगातार इजराइल मासूम लोगों के ऊपर हमले कर रहा था और गाजा के हालात बेहद नाजुक है। वहां पर खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है और इस जंग को साल भर से ऊपर होने वाला है। यह जंग इतनी बढ़ गई कि इजराइल ने मासूम लोगों की जान लेना शुरू कर दिया और यह आरोप भी लगाया गया है इजराइल पर कि वह अस्पताल, स्कूल, इन चीजों को भी अपना निशाना बनाता है, जिसमें कई मासूम बच्चे मारे जाते हैं। वहां की हालत बाद से बदतर है। जो लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, जिन लोगों की कोई गलती नहीं है, उन्हें भी इस जंग में सफर करना पड़ा है। अब तक इजराइल कई बेगुनाहों की जान ले चुका है या आप कई देशों ने लगाया है, जिसमें तुर्की भी शामिल है। तुर्की ने कहा था कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू नरसंहार कर रहे हैं और लगातार बेगुनाहों की जान ले रहे हैं। यह उतना ही खतरनाक है दोस्तों जितना कि बिना पैराशूट के आसमान से कूद जाना। आज जिन लोगों की जाने जा रही है उनकी क्या गलती है? उन लोगों ने तो कभी नहीं कहा था कि जंग शुरू करो और दुनिया खड़ी भी तमाशा भी देख रही है। जिन मासूम लोगों की जाने जा रहे हैं उसका हिसाब कौन देगा? नेतायाहू लगातार गज में रहने वाले लोगों के ऊपर हमले करवा देते हैं और बचने के लिए यह कहते हैं कि वह आतंकवादियों का अड्डा था। जिन लोगों की जाने जा रही हैं यह कहकर हर बार इजराइल बच निकलता है, लेकिन अब की बार ईरान ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अब की बार बख्शा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसकी भारी कीमत ईरान को चुकानी होगी। इससे पहले भी ईरान में कई बार हमले किए हैं, लेकिन अब की बार उसने कसम खाई है कि वह अपने हर नागरिक का बदला लेगा। जिन मासूम लोगों पर इजराइल ने हमले किए उन लोगों का ईरान बदला लेगा। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को भी चेतावनी दी है और कहा है कि अमेरिका ने इजराइल का बैकडोर से साथ दिया है, यानी कि पीछे से साथ दिया है इजराइल और ईरान की जंग में। अब अमेरिका भी पीस रहा है। कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप या आप भी लगा रहे थे कि ईरानों ने करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन इजराइल के हमले के बाद ईरान और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के बीच और गहरी खाई हो गई है, क्योंकि ईरान को यह लगता है कि इजराइल की मदद पीछे से अमेरिका ही कर रहा है। उसको हथियार देकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले होने के बाद ईरान ने कई जगहों पर अलर्ट भी जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के ही रक्षा मंत्री ने इजराइल को भी चेतावनी दी है कि इजराइल जो है वह सतर्क रहे, क्योंकि ईरान कभी भी हमले कर सकता है और ईरान के हमले बहुत ही भयावह हो सकते हैं, क्योंकि लगातार ईरान इस बात को कह रहा है कि इजराइल जो गंज में मासूम लोगों की जान ले रहा है इसका बदला वह लेकर रहेंगे। इससे पहले कई बार हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी है। यमन के होटियों ने भी कई बार हमले किए हैं इजराइल के ऊपर, लेकिन अब की बार इजराइल का में मकसद न्यूक्लियर बम प्रोजेक्ट को तबाह करना था। वह चाहता था कि किसी भी तरीके से ईरान को वह रोके, क्योंकि इजराइल को इस बात का डर था कि अगर ईरान ने परमाणु बना लिया, यानी कि न्यूक्लियर बम बना लिया, तो वह इजराइल में
तबाही मचा सकता है। क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि इजराइल ने जितने भी हमले अब तक किए हैं उन सब का बदला ईरान न्यूक्लियर से ही लगा। पर अब खबर निकलकर सामने आई है कि इजराइल में उन्हें जगह को निशाना बनाया है जहां पर यह प्रोजेक्ट चल रहा था न्यूक्लियर बम का, क्योंकि ईरान उसके बहुत करीब पहुंच चुका था। लेकिन सवाल यह भी उठना है कि आखिरकार अब क्या ईरान कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि ईरान इतनी आसानी से इजराइल के इस नरसंहार का बदला लिए बिना नहीं छोड़ेगा। यादव बार बार लगाए गए हैं कि इजराइल और ईरान के बीच में बढ़ती दुश्मनी का सबसे बड़ा जो कारण है वह गाजा है। गाजा में मरते हुए मासूम लोग हैं जिनका बदला ईरान लेना चाहता है। यमन के हूती भी बार बार इजराइल पर इसीलिए हमला करते हैं क्योंकि वह फिलिस्तीन में रह रहे लोगों के ऊपर आए दिन हमले कर देता है। इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही थी, लेकिन उसके बीच एंट्री होती है हिजबुल्लाह की और हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ हमले करता है इजराइल के ऊपर। देखते ही देखते कई ऐसे मुस्लिम देश है जो इजराइल के खिलाफ हो गए, क्योंकि इजराइल लगातार नरसिंहगढ़ कर रहा है फिलिस्तीन में रह रहे लोगों का, और गजा में जो हालात है वह बहुत ही भयावह है। इसीलिए यह सारे देश इजराइल को सबक सिखाना चाहते हैं। लेकिन अब जो इजराइल ने ईरान पर हमला किया है उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अली खामोशी के इस बयान के बाद अफरा तफरी मची है इजराइल में, क्योंकि इजराइल एक बात अच्छे से जानता है कि ईरान अपना बदला जरूर लगा और वह कब हमला करेगा यह कोई नहीं जानता, और यह हमला किन किन जगहों पर होगा, किन जगहों को टारगेट करेगा ईरान, यह भी कोई नहीं जानता। लेकिन यह स्थिति बहुत ही और सोचने पर मजबूर करने वाली है। इसीलिए इजराइल पहले से ही तैयारी कर रहा है ईरान के हमलों को रोकने की। इससे पहले भी ईरान ने कई बार हमले किए हैं और कई बार उसने तबाही भी मचाई है। हालांकि इजराइल यह कहता रहा है कि उसका डिफेंस सिस्टम ईरान की भेजी हुई मिसाइल को वहीं पर नष्ट कर देता है। लेकिन अब यह देखना होगा कि जंग कहां तक जाने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे नए चैनल रवीश न्यूज ज्वाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो पोस्ट ऑफ जंग सब्सक्राइब कर लीजिए। 119 रुपए देकर आप हमारे ज्वाइन बटन को दबा सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सच्ची पत्रकारिता के लिए यह छोटा सा अमाउंट है, लेकिन हमारी इससे बड़ी मदद हो जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किसने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है। और आप लोग अगर किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसे टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।